सुंदर पैपूजी और कन्यादान भी सब लोग करेंगे। सभी भक्तों से आग्रह है, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे पता रहेगा ना है कहा तो 2 बजे तो आवाज 2 बजे तक नहीं बहुत तो बैठा दिया हो अरे आशीर्वाद मिल रहा है ये आशीर्वाद ऐसी चीज क्यों नहीं जाल पिछले तो साथ देंगे तो मानो रुक्मिणी कहती हैं भगवान कन्हैया को वर रूप में प्राप्त करने के लिए कहती हैं कि ऐसे वर को क्या भरूं, ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हुई जाए। ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, अरे बरिए गिरधर लाल को कि चुड़ लो अमर हो जाए, जीवन ही अमर हो जाए। तो आज ऐसी भावना को रख करके और मां रुक्मिणी आती है, पिताजी को सुंदर आसन पप्पू भैया बैठने के लिए दे और कुछ स्वेटर इत्यादि दे दे, हल्का हल्का ठंडक भी है। ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर हुई जाए। तो यहाँ पर सभी लोग मैं समझता हूं कि भगवान कन्हैया के समान कौन ऐसा अभागा होगा, कौन ऐसी अभागी महिला होगी, कौन ऐसी अभागी बहन होगी जो भगवान कन्हैया के समान वर न प्राप्त करना चाहती। सब लोगों के मन में ये भावना होगी कि हमें भी भगवान कन्हैया के समान जीवन साथी मिले। तो रुक्मिणी जी के साथ आइए सभी लोग मिलकर के। अभी हमारी भैया रुक्मिणी का आगमन नहीं हो रहा, क्या बात है, थोड़ा शीघ्र कराएं। रुक्मिणी जी का ऐसा अगाध प्रेम है। अच्छा, रुक्मिणी जी भगवान को वर्ण कर रही है, क्यों? कल हमारे व्यास जी महाराज इस श्लोक कहेंगे कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। श्रुत्वा गुणान, भगवान कन्हैया के कीर्ति को, कौमुदी को हमारी मैया रुक्मिणी जी ने सुना है। और किसके माध्यम से सुना है? संतों के माध्यम से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, यानी कि भगवान कन्हैया पूरे भुवन में सबसे ज्यादा सुंदर हैं।
और भगवान कृष्ण साक्षात जगत पिता हैं, तो जगत माता जगत पिता के साथ, जगत पति के साथ ही वर्ण उनका होगा। अच्छा, कल भगवान का विवाह है पांडे जी, तो यदि हम ये कहें कि हमारे और आपके सबके मम्मी पापा की कल शादी है, तो क्या ये बात गलत होगी? हमारे और यहाँ पर जितने भी संसार में जो भी हैं, सबके माँ बाप की कल शादी है, तो मुझे लगता है कि बात गलत नहीं है। भाई, माँ रुक्मिणी जगत माता है और भगवान कन्हैया जगत पिता है, तो जगत की माँ और जगत के पिता का ही कल विवाह हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। उसी का आनंद आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो माँ भवानी जगत जननी रुक्मिणी भगवान कन्हैया के गुणों की व्याख्या, कीर्ति को मधु को कौमुदी का बखान बड़े बड़े संतों से, विद्वानों से उन्होंने सुना। तो मानो संत कहते हैं कि जब से रुक्मिणी जी ने भगवान कन्हैया के कीर्ति को, गुणों को, प्रशंसा को सुना, तो तब से संत कहते हैं कि माँ रुक्मिणी के हृदय में क्या बीत रही है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। और तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। और मानो रुक्मिणी तो ऐसा कह ही रही है, लेकिन भगवान का भक्त भी यही भाव रखता है कि प्रभु, हम आपके दीवाने हो गए हैं और आपको छोड़ करके हम कहां जाएं। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाँ के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु को दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान कन्हैया से कि यदि कल मेरे घर बारात आएगी, शिशुपाल लेकर के आएगा, और यदि कल आप नहीं आए मुझे लेने, तो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। यदि मुझे कल आप हरण करके नहीं ले गए, तो संसार मुझ पर नहीं हंसेगा। अरे हंसेगा तो आप पर कि एक शेर का भाग कोई सियार उठा करके ले जाए, तो शेर की कितनी बड़ी बदनामी होगी। ऐसी भावना से रुक्मिणी जी भगवान का वर्णन करने के लिए प्रयासरत हैं। और देखो, ज्यादा हम गाना बजाना तो पांडे जी नहीं जानते, लेकिन टूटी फूटी वाणी से और जो भी रुक्मिणी जी के चरित्रों का गुणगान करेंगे, तो थोड़ा सा आप भी हमारा उत्साह वर्धन करते जाइएगा। तो आइए, हमारे बीच में मैया रुक्मिणी पधारे, बड़ा विलंब हो रहा है। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के निज पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पधारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव उतारा करूं।
प्रिया में मेहंदी लगा दे, मेरे हाथों में लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी। उछाली हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ हल्दी का रंगी बड़ा प्यारा, एक रात का अंतर प्यारा, एक रात का अंतर प्यारा। और हमारी बहन गुड़िया बहन जी के द्वारा 51 रुपए की न्यौछावरी और बहन निधि जी के द्वारा भी 51 रुपए की न्यौछावरी भगवान कन्हैया जी की हो रही है और रुक्मणी जी की हो रही है। प्राप्ति होती जाए हमें द्वारा हमें मेहंदी लगाई क्या हो, हल्दी का रंग बड़ा प्यारा सखी हमें हल्दी लगाए क्या हो। और हमारे बीच में कन्हैया जी की चाची श्रीमती आरती तिवारी जी के द्वारा 151 रुपए की मुद्रा से 151 रुपए की मुद्रा से न्यौछावरी हो रही है। हमारे भैया वकील साहब जी के द्वारा 100 रुपए की मुद्रा 151 रुपए की मुद्रा से न्यौछावरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी ऐसी कथा है कि ये रस्म हो रही है और भारत में नहीं, यूरोप, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इन कंट्रियों में भी मैं कथा करने गया, लेकिन भारत में ये चौथी ऐसी कथा है जो ये हल्दी की रस्म इतने धूमधाम के साथ हम लोग मना रहे हैं। आपने सब तक कहा था कि कुछ अलग दिखेगा। मम्मी के द्वारा 101 रुपए की न्यौछावरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं वकील साहब अरे लगवाइए भैया, इससे आप बिल्कुल गलत बात है। बोली बाबे बिहारी लाल की। आओ मेरी बन्नी जलाओ तेल चढ़ाओ जी, आओ मेरी। और देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके हल्दी में लगी हो पानी भगवान मणि लगा रही है और हम ठंडी से थोड़ी सी सही प्रोग्राम है। हल्दी यहाँ पर जो भी बैठे हैं सबको हल्दी अभी हम भी लगवाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अभी हमारे बीच में महाराज जी आएंगे, वो भी हल्दी चढ़ाएंगे और नृत्य भी करेंगे। व्यास जी के द्वारा भी नृत्य होगा। और बहन जी, तो बहन जी का नाम ले तो आप देखा करिए। हमारी बहन जी, जब बहन जी का नाम सुने बहन जी, और ये हल्दी की रस्म अगर पूरा अपना हुआ तो
बरस है, आज बरस है शादी का अवसर, शादी का अवसर, हाँ शादी का अवसर। आज बरस हुआ शादी का अवसर, शादी का अवसर है शुभ अवसर। अवसर में इस अवसर को अपना गवाओ सखी, इस अवसर को अपना गवाओ सखी, हमें हल्दी लगाएंगे लगा दो हमें तेरी चढ़ा दो। क्यों ये कल हम बनेगी, रुक्मणी जी कहती है सखियों से, अरे कल हम बनेगी दुल्हनिया सखी, हमें मेहंदी लगाएंगे ओ, कल हम बनेगी दुल्हनिया सखी, अब मेहंदी। सामेरा मेरा सामेरा, हमारी बहन जी जो यहाँ नृत्य कर रही है, यमुना में भर दे पानी, मैं तो गई, ओ मैं तो गई, अरे मैं तो गई यमुना में भर दे वो पानी। देख कभी नटखट की हुई मैं दीवानी, देख कभी नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। और उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, गरीब सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, लूट कर ले गया दूध कर। पांडे जी के द्वारा एक तो एक रुपये प्रस्तुत भजन में जो छावी के रूप में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, हो गई
गई दीवानी और लोक लाज खो गई, हो गई दीवानी मैं तो लोक लाज खो गई। और उसको देखा मैं, उसको देखा मैं, उसको देखा मैं एक नजर, तो सामने सामना मेरा सामना, सामना मेरा सामना, सामना मेरा सामना, सामना मेरा सामना, लूट कर ले गया दिल का सामना, सामना पांडे जी के द्वारा 101 रुपए की मुद्रा में उठावरी हो रही है बिहारी जी की। और हमारे बीच में बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे पांडे जी और नृत्य कर रहे हमारे पप्पू भैया। पप्पू भैया के द्वारा 501 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जुदा होके गाना जब आओगे फिर न होगा मन मेरा घबराए फिर न होगा। आराम से तो सबसे भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रेस्ट भी करते रहिए। अभी 1 घंटे का काम चलेगा महाराज जी के आने तक। और रमा बहन जी, रमा बहन जी अब मेहंदी की रस्म हमारे प्रधान नंदमान जी के द्वारा थोड़ी सी एक कोई बिक्री रखवा दी कन्हैया जी के हाथ में। और जो हमारी माँ जजमान जी हैं भैया, तो रुक्मणी जी के हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगवा करके, और जो अच्छी मेहंदी लगाती है हमारी बहन रमा बहन जी हैं, और तो उनके द्वारा मेहंदी की रस्म। और एक दो लोग लगे और जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। भगवान की क्या सुंदर सोना स्वरूप है। संत कहते हैं कि नैनों की कटारी वारी वारी तुई तुई छतियन से उतरी गई। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जब भगवान के नेत्र गोपियों के नेत्र से मिलते हैं तो प्यारे ध्यान देना, गोपी भगवान की दीवानी हो जाती है। और मानो गोपिकाएं कहती हैं कि नैन मिले तेरे नैनों से। भगवान के नेत्रों से जिनके नेत्र मिल जाते हैं पांडे जी, उन नेत्रों को फिर जल्दी सुकून नहीं मिलता यदि भगवान नेत्रों से ओझल हो जाते हैं। तो नैन मिले तेरे नैनों से तो पागल हो गए मेरे नैना। और नैनों से बात चली तो घायल हो गए मेरे नैना। नैनी की भाषा नैनी ही जाने, चैन पड़े ना दिन और नैना। एक बारी चैन मिल जाए मुझे नैनों से यदि मिल जाए नैना।
तो आइए भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए, भगवान के नेत्रों में जादू है। ब्रज वृंदावन के संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में जादू है, और जब जादू भरे नेत्र जिधर जाते हैं तो वो तो कुछ न कुछ अपना काम करेंगे। तो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी थुई थुई छतियन से उतरी गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नहीं तारे, अब पल पल की तरती नहीं तारे। छिन थोड़ती जरू जाने निकली गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। आइए, और बड़ी सुंदर मेहंदी की रस्म, हल्दी तेल का आनंद हम लोगों ने लिया मां रुक्मिणी और कन्हैया जी के साथ। और आइए देखो, मेहंदी का कार्यक्रम शुरू होगा। तो पहले हमारे जो जजमान जी हैं कन्हैया जी के हाथ में मेहंदी लगाएंगे, और हमारी जो मैया है वो मां जगत जननी रुक्मिणी जी के हाथ में मेहंदी लगाएंगी। हो गया, लग गया। और फिर कन्हैया के बगल में बैठी हुई मां रुक्मिणी अपनी जैसे रानी बहन है, और हमारे बीच में जो बैठी हुई समस्त बहनें हैं, यानी ये जितनी भी बैठी हुई हैं रानी दीदी जी, ये सब हमारी रुक्मिणी जी की सहेलियां हैं। और रुक्मिणी जी अपनी सखियों से कहती हैं, अरे सखियों आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे आओ, अब तो मेरी जिंदगी का ऐसा अवसर आया है कि जगत नियंता, जगदाधार, जगत बंधु, जगदीश, द्वारिकाधीश भगवान कल मेरी जिंदगी में आ जाएंगे। इसलिए अब मेरी इस खुशी में आप अपनी खुशी को मिलाओ और कहें। सारी सखियां आती हैं, अरे हाँ रुक्मिणी बहन क्या है? तो मानो रुक्मिणी कहती है कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल।
बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी की है सगाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। ये मारकुड़ी कन्हैया को मेहंदी लग रही है और मेहंदी का रस्म बड़ा प्यारा होता है। कहते हैं कि जब तक कन्या के हाथ पीले नहीं होते तब तक वो कन्या होती है, और जब हाथ पीले हो जाते हैं वही कन्या बहू और दुल्हन का रूप ले लेती है। तो हम लोग बैठे बैठे हमारे बीच में जुगल जोड़ी सरकार कन्हैया जी के हाथों में मेहंदी, रुक्मणी जी के हाथों में मेहंदी लग रही है और बैठ कर के आनंद लेते हैं तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो मेहंदी के अवसर से सुंदर हमें भी मेहनत करना चाहिए और बैठ के आनंद तो ले ही रहे, लेकिन बढ़िया सुंदर नृत्य करते हुए भगवान की सुंदर आनंद ले। सतगुरु ने सत्संग में मेरी बातें चलाई, और सतगुरु ने मेरी की है सगाई। और उन्हें आगे हमारे कन्हैया जी की बुआ जी के द्वारा, देखो विवाह में बुआ की भी जरूरत पड़ती है, तो बुआ साड़ी ले जाना होता है, कुछ की बुआ की जरूरत पड़ती है, बहनों की जरूरत पड़ती है, सबकी विवाह में जरूरत पड़ती है। और हमारे कन्हैया जी के सारे नात रिश्तेदार यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मुझे लगता है कि जो नहीं होंगे कल और आ जाएंगे, विवाह में तो सम्मिलित हो जाएंगे। तो हमारी बुआ जी के द्वारा 101 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई। उनको बुला के दिले वो तो करा दो, उनको बुला के दिले वो तो करा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। और हमारे कन्हैया जी की चाची जी की द्वारा, भाभी जी के द्वारा, अच्छा हमारे कन्हैया जी की भाभी के द्वारा, क्या बात है। अच्छा हाँ, बलराम जी का विवाह हो गया था, भाभी है कन्हैया जी। तो हमारी कन्हैया जी के भाभी जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर न्यौछावरी के इस अवसर में 101 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है। भगवान कन्हैया के विवाह से पहले रेवती, अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा 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 जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे। मारकुड़ी कहती है कि आजकल जैसे नहीं कि थोड़ी सी बात में यदि रोटी गर्म नहीं मिली तो गुस्सा हो जाते हैं। हम ऐसा दुल्हा दुल्हा बनेंगे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अतल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अतल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। ओहो मुझे प्यारे की दुल्हन बना दो।
सुंदर सजा दो, मुझे सब प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसा करो दुल्हा जो कदमों न रोके। और हमारे कन्हैया जी की मौसी जी के द्वारा उन्हें 51 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है न्यौछावी के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। ऐसी ओढ़ चुनरी जो कब हो न टूटे, प्रीत का धागा जो कब हो न टूटे। और हमारे कन्हैया जी की पुणे मौसी जी के द्वारा 101 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी मोतियों से बाग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से बाग तो भरा दो, मुझे जाके आओ मेरी सखियों मुझे मेरी प्यार पांडे जी की कमर में तो लगी। आओ मेरी सखियों मुझे मेरी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, प्यारी की दुल्हन प्यारी की घुंघरू में नाचू हर गाऊंगी, घुंघरू में नाचू हर गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। और हमारी कन्हैया जी की चाची जी के द्वारा उन्हें आगे 501 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है। कन्हैया जी की मम्मी के द्वारा, और एक सही किया करो भाई, हमारी कन्हैया जी की मम्मी जी के द्वारा भाई मम्मी को खुशी क्यों ना होगा, उनके पुत्र की का विवाह हो रहा है। तो बेटे की शादी का सबसे ज्यादा जो शुभ अवसर होता है एक माँ को होता है, जब माँ का प्यारा, माँ का पुत्र जब विवाह के लिए जाता है, तो जब माँ अपने आंचल से पुत्र को लगाती है, होती है ना प्रथा, जब विवाह के लिए जाता है तो पहले आंचल से स्पर्श कराती है माँ। तो बेटे की विवाह बहू लाने का सुख सबसे ज्यादा माँ को होता है। तो हमारे कन्हैया जी की जो मम्मी है और उनके द्वारा 501 रुपए की मुद्रा भेंट हो रही है, जो छवि के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघरू में नाचू हर गाऊंगी, लेके
एक तारा में श्याम श्याम गाओगे, और एक तारा में श्याम 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 गाओगे। सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो परवा दो, सदगुरु को बुला के मेरे फेरे तो परवा दो, और मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन हल्दी बिना हथिया ना तो है राजा, गुलाब ना तो है राजा। हल्दी बिना हथिया ना तो है राजा, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी बनूं, मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी बनूंगी। यही तो आनंद है, यही तो सच्चा सुख है। और हमारी कन्हैया जी की
मोदी जी के द्वारा सुंदर बधाई। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर लगा दो, मुझे प्यार की दुल्हन बना दो, Don't
शादी है, कन्हैया चाँद की शादी है। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ संसार की शादी है, कन्हैया चाँद की शादी है, कन्हैया चाँद की शादी है। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। और देखो कुंदनपुर तो सज रहा है, कुंदनपुर सज रहा है, लेकिन द्वारिका भी सज रही है पांडे जी। सारे नगर में धूम मची है, द्वारिका नगरी सजने लगी है। क्यों सज रही है? कल दूल्हा बनेगी मेरे सेना, कल दूल्हा बनेगी मेरे सेना, ये जोड़ी का जवाब नहीं। कल दूल्हा बनेगी मेरे सेना, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। कल दूल्हा बनेगे मेरे संग, जोड़ी का जवाब नहीं। कल दूल्हा बनेगे मेरे संग, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी जी मेरी भोली भाली, देखो यहाँ हमारे कन्हैया जी तो खूब नृत्य कर रहे हैं, कन्हैया जी खूब नृत्य कर रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी ताक है। तो रुक्मिणी जी मेरी भोली भाली, अब इतना भी भोली ना बनो कि नाचो नहीं कन्हैया जी के साथ। रुक्मिणी जी मेरी भोली भाली, भोली भाली है भोली भाली। और अरे छैल छबीलो श्याम, ओ छैल छबीलो श्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ छैल छबीलो श्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। कल दूल्हा बनेगी मेरे श्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हमारे वीडियो वाले भैया जो करके हमारी जुगल जोड़ी की सीन लीजिए पूरे कैमरे में। ओ दूल्हा बने का निशान, ये जोड़ी का जवाब नहीं। कल दूल्हा बने का निशान, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। बैठ जाए हमारे दोनों जोड़ी इस प्रकार। और
पैसे लिए उनका हनुमान जी दुई गए हमारे हो एक किया मकान काम हुआ कि ना लाने से यहाँ पर कम ना कहते कल घरे कल को चलो नहीं जाते घरे कल ना रुका बोल घरे मेरे को भाई ना कई दे सौ रस तो इसमें जाने सब उठ जाएगा तब आए ही दिन नहीं आओ तो मन नहीं है यहाँ से भैया चलो भैया जाते हैं हम यहाँ हम तो बस नहीं